2.5 साल से 3 छोटे छोटे मामूली कीड़े चुपके से छिपे हुए थे। सभी को लगता था कि वे बस कुछ बेकार से जीव हैं, लेकिन मैंने गोल्डन ड्रैगन के साथ अनुबंध का मौका छोड़ दिया और इसके बजाय इन सभी कीड़ों को अपनी कमान में ले लिया। पूरे कबीले ने मुझ पर हंसते हुए मुझे बुद्धू करार दिया। उन्हें क्या पता था कि मैंने न केवल दुर्लभ लीडर वर्ग जागृत किया है, बल्कि अल्टीमेट कीट प्रलय प्रणाली भी अनलॉक कर ली है। मैं सिक्कों का उपयोग करके रानी माँ के अंडे देने की गति बढ़ा सकता हूँ, नए कीड़े पैदा कर सकता हूँ और अपने कीड़ों के झुंड को अपग्रेड करके उनकी युद्ध क्षमता बढ़ा सकता हूँ। साथ ही मेरे पास असीमित पशु वशीकरण स्थान है। जब तक मैं लगातार बढ़ता रह सकता हूँ, मैं खुद को एक वास्तविक कीट प्रलय में बदल दूंगा। जैसे ही मैं अपनी प्रणाली का जश्न मना रहा था, अचानक एक स्पष्ट ड्रैगन दहाड़ गूंजी। यह संकेत था कि मेरी चचेरी बहन सुयुहान, जो हमेशा मुझसे आगे रही थी, ने एक सब ड्रैगन के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध कर लिया था। मैं तुरंत उस आवाज़ की ओर दौड़ा। निश्चित रूप से वह एक बर्फीले आभा वाले सब ड्रैगन के बगल में कसकर खड़ी थी। पास में खड़े दादाजी सुयुहान की उपलब्धि से स्पष्ट रूप से बहुत खुश थे। उनकी आंखें गर्व से गर्म थीं। सुयुहान का सब ड्रैगन उसके लिए एकदम सही जोड़ी था, लेकिन मेरे वशीभूत जीव इस शानदार जोड़ी जैसे कुछ भी नहीं थे। मैं अपने अनुबंधित प्राणियों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। 3 कीड़े, टाइगर, बीटल ब्लेड बग और शील्ड बग। भले ही मैं उनकी असली शक्ति और क्षमता जानता था, कबीले की नज़र में वे कबीले को पुनर्जीवित करने वाली शक्तिशाली ताकत से बहुत दूर थे। सुयुहान के सब ड्रैगन की तुलना में मेरे कीटजीव बिल्कुल महत्वहीन लग रहे थे और यहाँ तक कि कुछ लोगों से घृणा भी अर्जित की। कबीले का पूर्वाग्रह बिल्कुल स्पष्ट था। संसाधनों का वितरण हमेशा उन लोगों के पक्ष में होता था जिनसे उन्हें बहुत उम्मीदें होती थीं। इसलिए कबीले ने अपना सारा ध्यान सुयुहान पर लगाने का फैसला किया, यहाँ तक कि उसके लिए बहुमूल्य ड्रैगन ब्लड फल भी तैयार किया। उम्मीद थी कि उसका सब ड्रैगन इससे अपने रक्त को शुद्ध करेगा और किसी दिन और भी शक्तिशाली ट्रू ड्रैगन में विकसित होगा। इस तरह का व्यवहार कबीले में विशेष रूप से सुयुहान के लिए आरक्षित था। माँ ने मेरे लिए कुछ न्याय दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनके विरोध ने दादाजी का मन नहीं बदला। उनकी नज़र में मुझ में निवेश किया गया कोई भी संसाधन पूरी तरह से बर्बाद होगा। दादाजी का ठंडा निर्दयी रवैया मुझे पूरी तरह से एहसास दिलाता था कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति का कबीले में कोई भविष्य नहीं था। अब जब कबीले ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, मुझ में कोई संसाधन निवेश करने से इनकार कर दिया था, तो मैंने बिना किसी बाग राग देर हिचकिचाहट के अपना फैसला कर लिया। मैंने कबीले छोड़ने का विकल्प चुना। अगर वे मुझे वह समर्थन और सम्मान नहीं दे सकते जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो छोड़ना वास्तव में एक राहत थी। मेरे माता पिता ने इस फैसले का विरोध नहीं किया, खासकर पिताजी, जो लंबे समय से कबीले के भीतर पूर्वाग्रह से अवगत थे। उनका विश्वास और समर्थन मुझे कृतज्ञता से भर देता है। मैं हर उस व्यक्ति को साबित करके दिखाऊंगा जो मुझे नीचा देखता है कि मेरे कीटजीव भी इस दुनिया को हिला सकते हैं। आगामी राष्ट्रीय पशु वशीकरण परीक्षा के लिए मैंने अपने माता पिता से कुछ वित्तीय सहायता मांगी। पिताजी ने बिना देर किए मेरे खाते में 10 लाख युआन स्थानांतरित कर दिए। तुरंत मैंने अपना सिस्टम पैनल खोला और उस पूरे 10 लाख को उपभोज्य अंकों में बदल दिया। रूपांतरण सफल रहा। शेष उपभोज्य अंक 10 लाख। मैंने अपना कीट पशु वशीकरण पैनल खोला। रानी माँ शील्ड बग जन्मदर हर 10 घंटे में एक कीड़ा, लागत 1 लाख अंक। जन्मदर को हर 5 घंटे में एक कीड़े तक अपग्रेड कर सकते हैं। रानी माँ ब्लेड बग जन्मदर हर 10 घंटे में एक कीड़ा, लागत 1 लाख अंक। जन्मदर को हर 5 घंटे में एक कीड़े तक अपग्रेड कर सकते हैं। रानी माँ टाइगर बीटल जन्मदर हर 10 घंटे में एक कीड़ा, लागत 1 लाख अंक। जन्मदर को हर 5 घंटे में एक कीड़े तक अपग्रेड कर सकते हैं। पैनल पर जानकारी देखकर मैंने तुरंत फैसला कर लिया। मैं प्रत्येक रानी माँ में कुल 3 लाख अंक निवेश करूंगा ताकि उनकी जन्म दर बढ़ सके। इसका मतलब था कि 3 दिनों में मेरे वशीभूत जानवरों की संख्या 180 तक पहुंच जाएगी और अपनी लीडर प्रतिभा के साथ मैं अपने कीट सेना की युद्ध क्षमता को बहुत बढ़ा सकता था। और इसीलिए 3 दिनों बाद कलिंगसेन पशु वशीकरण हाई स्कूल के मैदान में छात्र एक के बाद एक अपने अनुबंधित जानवरों का प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने एक उच्च स्तरीय कृपाणदांतेदार बाघ से अनुबंध किया है। मैं इस तहखाना परीक्षण में शीर्ष स्थान बनाऊंगा। झाओ वू की आवाज़ भीड़ में गूंज रही थी।
उसके जानवर की प्रजाति रेटिंग वास्तव में उच्च थी। प्रजाति रेटिंग जितनी अधिक होगी, जानवर की युद्ध क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। भले ही हम नए जागृत पशु वशीकरणकर्ता केवल ट्रांसेंडेंट स्तर से नीचे के जानवरों से अनुबंध कर सकते हैं। एक बार सु युहान के आइस विंग ड्रैगन जैसे किसी जानवर के लॉर्ड स्तर तक बढ़ने के बाद यह अन्य पशु वशीकरणकर्ताओं को डराने के लिए पर्याप्त होगा। इसीलिए सु कबीला उसे इतना महत्व देता है। लेकिन मेरा मानना था कि जब तक मेरे पास पर्याप्त कीड़े हैं, मात्रा गुणवत्ता में बदल जाएगी। मैं भीड़ में खड़ा था, मेरे सामने सिस्टम का पारदर्शी पैनल तैर रहा था। अब मेरे पास 50 शील्ड बग, 50 ब्लेड बग और 50 टाइगर बीटल थे। तहखाना खुलने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे। रानी माँ एक और बैच दे सकती थी, जिससे मेरे कीटजीवों की कुल संख्या 180 के करीब पहुंच जाएगी। इन संख्याओं के साथ यह परीक्षण आसान होना चाहिए। भले ही इन कीड़ों की प्रजाति रेटिंग कम थी, उन्होंने इसे पूरी तरह से संख्याओं में पूरा किया। इसके अलावा मेरी पशु वशीकरण प्रतिभा मेरे सभी जानवरों की युद्ध क्षमता में 10 की वृद्धि कर सकती है। मात्रात्मक वृद्धि से इस तरह का गुणात्मक परिवर्तन मेरा सबसे बड़ा लाभ होगा। जैसे ही मैं तहखाने के लिए अपनी युद्ध रणनीति बना रहा था, झाओ वो अचानक मेरे पास आया। सुमिंग, सुना है तुमने कुछ कीड़ों से अनुबंध किया है और सु कबीले से निकाल दिए गए हो। उसने अपनी बाहें फैलाईं। उसके चेहरे पर एक ठट्ठा भरी मुस्कान थी, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। बस उसे ठंडे स्वर में चले जा कहा। झाओ वू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह मुझे चिढ़ाता रहा। तुम्हें लगता है तुम अभी भी सु कबीले के सदस्य हो? तुम्हारे उन कीड़ों के साथ मेरा कृपाण दांतेदार बाघ एक पंजे से उनमें से ढेरों को कुचल सकता है। अगर तुम मुझे भाई वो बुलाओ तो शायद मैं तहखाने में तुम पर थोड़ी नरमी बरतूं। मैंने बस उसे एक तिरस्कारपूर्ण नज़र दी और कहा, तेरी उस छोटी बिल्ली की मेरे सामने दिखाने की हिम्मत। सुमिंग, तू मौत मांग रहा है। मैं तहखाने में यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक भी उग्र जानवर न मार सको। झाओ वू ने मुझे घूरा दांत पीसते हुए उसकी उंगली लगभग मेरे चेहरे को छू रही थी। तो फिर मैं देखना चाहूँगा कि तुम मुझे एक भी जानवर मारने से कैसे रोकते हो। मैं उस पर और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। तहखाने में उसे बेवकूफ़ बनते देखने का इंतज़ार कर रहा था। तभी स्कूल के नेता मंच पर आए। प्रिंसिपल माइक्रोफोन के पास गए और अपना उद्घाटन भाषण शुरू किया। छात्रों, तुम्हें अपनी पशु वशीकरण प्रतिभा जागृत हुए 3 दिन हो गए हैं। कलिंगसेन हाई में इस वर्ष अपनी प्रतिभा जागृत करने वाले छात्रों की संख्या ने एक स्पेले लूकर के स्पेले नया स्कूल रिकॉर्ड बनाया है। तुम में से कुछ ने तो दुर्लभ प्रतिभाएं भी जागृत की हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 3 ग्रेड 12 की सु युहान ने ड्रैगन स्पीकर प्रतिभा जागृत की है और एक सब ड्रैगन हैवी विंग ड्रैगन से सफलतापूर्वक अनुबंध किया है। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही सबकी निगाहें सामने खड़ी सुबह हैं युहान पर टिक गईं। भीड़ में ईर्ष्या की आवाज़ें गूंज उठीं। जबकि प्रतिभा महत्वपूर्ण है, अपने जानवर को बढ़ाना और भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए दक्षिया के किंग स्तरीय शक्तिशाली योद्धा लिन जियानफेंग के पास कोई पशु वशीकरण प्रतिभा नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने जानवर को किंग स्तर तक पहुंचाया। आज तुम अपने पहले वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण के लिए तहखाने में जाओगे। स्कूल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए पुरस्कार भी देगा। पहले स्थान को रक्त शोधन अमृत की एक शीशी मिलेगी। दूसरे और तीसरे स्थान को क्रमशः 50,000 और 20,000 युआन का नकद पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार सुनकर छात्र उत्साह से उबल पड़े, खासकर वह रक्त शोधन अमृत जिसकी कीमत 10 मिलियन युआन से अधिक थी। यह किसी जानवर के रक्त को शुद्ध कर सकता था। इतना दुर्लभ खजाना सु कबीले के लिए भी हासिल करना मुश्किल था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्कूल इसे इनाम के रूप में पेश करेगा। हर कोई अपने दिल में जानता था कि यह पुरस्कार मूल रूप से सु युहान के लिए ही बनाया गया था। अगर उसके फ्रॉस्टविंग ड्रैगन के रक्त को बढ़ावा मिलता है तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से आसमान छुएगी। पुरस्कारों की घोषणा के बाद मुझे स्कूल द्वारा जारी की गई पोजीशनिंग घड़ी मिली। घड़ी स्पष्ट रूप से तहखाना क्षेत्र में उग्र जानवरों के वितरण को चिह्नित करती है। यह विभिन्न जानवरों के स्तरों को इंगित करने के लिए 4 रंगों का उपयोग करती है: पीला, हरा, नीला और लाल। पीले क्षेत्र में जानवर स्तर 1 के होते हैं जो तहखाना क्षेत्र का 1/3 हिस्सा लेते हैं। यह सबसे बाहरी भाग है। हरा क्षेत्र स्तर 2 के जानवरों के लिए है। नीला क्षेत्र स्तर 3 का है और लाल क्षेत्र सबसे खतरनाक मुख्य क्षेत्र है, जहां स्तर 4 या स्तर 5 के जानवर भी छिपे हो सकते हैं।
इस नक्शे से चीज़ें बहुत आसान हो गईं। मैंने घड़ी पहनी और बाहर निकलने ही वाला था कि एक परिचित आकृति मेरे पास आई। यह सु युहान थी। सुमिंग, तुम्हें मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। जब से तुमने उन 3 कीड़ों से अनुबंध किया है, हमारे बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। दादाजी के मेरा पक्ष लेने के देव से एलमारे बीच का एलय लिए उन्हें दोष मत दो। अगर तुम सु परिवार में वापस आ जाओ तो मैं अपने कुछ संसाधन तुम्हारे साथ साझा करने को तैयार हूं। उसकी तथाकथित दयालु चेतावनी सुनकर मैं हंसी रोक नहीं सका। तुम सच में मेरी बहुत परवाह करती हो, है ना? क्या मैं तुम्हें इसके लिए धन्यवाद दूं तो तुम कह रही हो कि तुम्हारा ड्रैगन निश्चित रूप इससे मेरे कीड़ों से ज्यादा ताकतवर है। सो युहान ने थोड़ी भौं सिकोड़ी जैसे उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रही हूं। अगर तुम उन 3 कीड़ों पर भरोसा कर रहे हो तो शायद तुम कॉलेज में भी नहीं जा पाओगे। तब तुम केवल सुपरिवार का अपमान करोगे। मिस सु, मैंने और मेरे माता पिता ने बहुत पहले सुपरिवार से नाता तोड़ लिया है। मैं कॉलेज जाता हूं या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सु युहान ने मुझे ठंडी नज़र से देखा। फिर तुम्हारी मर्जी। सु युहान को जाते देख मैं ठंडी हंसी हंसा, सिर्फ इसलिए कि उसने एक सब ड्रैगन से अनुबंध किया है। वह अपने आप को कुछ खास समझती है। उसे क्या पता कि मेरे हाथों में एक प्रणाली है। चाहे उसके पास सब ड्रैगन हो या ड्रैगन राजा, वह मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। दूर खड़ा झाओ, वो भी यह बहस देख रहा था। उसके बगल वाले व्यक्ति ने कटाक्ष किया, सुमिंग मौत मांग रहा है। सु युहान से पंगा लेना, हम उसे तहखाने में अच्छा सबक सिखाएंगे। उसके बगल में खड़े गुर्गे ने तुरंत कहा, भाई वो पूरे स्कूल में तुमसे ज्यादा सुले कर दे, युहान के योग्य कोई नहीं है। झाओ वू ने सु युहान के प्रति अपने क्रश को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। जब से उसने सब ड्रैगन से अनुबंध किया है, वह और भी लापरवाह हो गया है। अपने आसपास की चापलूसी सुनकर वह आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया और मुझे खतरनाक नज़रों से घूरा। पहले से ही योजना बना रहा था कि तहखाने में मुझे कैसे नीचा दिखाया जाए। जल्द ही हम 200 छात्रों को टीमों में विभाजित किया गया और विभिन्न मार्गों से तहखाने में प्रवेश कराया गया। यह तहखाना लिन्हाई शहर द्वारा नौसिखिए पशु वशीकरणकर्ताओं के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया था। तहखाने का समय 24 घंटे निर्धारित किया गया था, जो प्रत्येक व्यक्ति के तहखाने में कदम रखते ही शुरू हो जाता था। तहखाने में प्रवेश करते ही मैंने तुरंत एक घास का मैदान देखा, जहां घास आधा मीटर ऊंची थी। जैसे ही हवा चली, मैं उग्र जानवरों की छाया धुंधली सी देख सकता था। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। मैं अभी भी बाहरी पीले क्षेत्र में था, जहां सभी जानवर केवल स्तर 1 के थे, मेरे वर्तमान स्तर के लिए एकदम सही। मैंने तुरंत 4 शील्ड बग और ब्लेड बग बुलाए और घास के मैदान में जानवरों की तलाश शुरू कर दी। ब्लेड बग बेहद तेज थे, जबकि शील्ड बग ने रक्षा का कार्यभार संभाला। कुछ ही समय में उन्होंने घास में छिपे एक बड़े कान वाले चूहे को देख लिया। कई ब्लेड बग तेजी से कूदे और अपने ब्लेड चमकाए। शील्ड बग ने चूहे के जवाबी हमले को रोक दिया। फिर 2 ब्लेड बग ने पीछे से जोरदार हमला किया और बड़े कान वाले चूहे को पल भर में 3 टुकड़ों में काट डाला। स्तर 1 बड़े कान वाले चूहे को सफलतापूर्वक मारा। 100 अंक पॉपअप हो रहे सिस्टम नोटिफिकेशन को देखकर मैंने संतोष में सिर हिलाया। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से एक साथ काम किया। पहली लड़ाई में इतनी शानदार टीम वर्क। फिर मैंने अपना मन एकाग्र किया। टाइगर बीटल को छोड़कर बाकी शील्ड बग और ब्लेड बग ने पूरे घास के मैदान को साफ करना शुरू कर दिया। जल्द ही सफल हत्याओं की सूचनाएं एक के बाद एक पॉपअप होती रहीं। 1 घंटे से भी कम समय में मेरा स्तर 0 से 5 तक पहुंच गया था। यह था कीट प्रकार के जानवरों का फायदा। उत्साह मेरे दिल में उमड़ पड़ा। यह दक्षता बस अप्रतिम थी। अब जब मेरी लेवलिंग गति तेज हो गई थी, स्तर 1 क्षेत्र में अधिक समय तक रहना स्पष्ट रूप से समय की बर्बादी होगी। मैंने हर एक क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया जहां जानवर स्तर 2 के थे और अधिक प्राप्त करने के लिए। उसी समय तहखाने के बाहर स्कूल के नेता एक साथ बैठे छात्रों की प्रगति पर चर्चा कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। प्रिंसिपल उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से खड़ा हुआ। परिवार मुखिया सु, आपको यहाँ क्या लाया? यह कोई और नहीं बल्कि सु युहान के दादा सु तियानहू थे। मेरी पोती का पहला वास्तविक युद्ध अभियान। घर पर बैठे बैठे मन उब गया तो यहाँ देखने आ गया। प्रिंसिपल ने उन्हें बैठने का निमंत्रण दिया।
आप थोड़े जल्दी हैं। परिणाम 24 घंटे बाद ही वापस आएंगे। उन्हें प्रवेश किए अभी केवल 1 घंटा हुआ है। सुतियानहू ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूंगा। प्रिंसिपल तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, इस साल सु युहान ने एक सबड्रैगन प्रजाति से अनुबंध किया है। उसे इस परीक्षण में निश्चित रूप से पहला स्थान लेना चाहिए। रक्त शोधन अमृत लेने के बाद उसकी ताकत अगले स्तर पर जाएगी। वह शहर की टॉपर बनने की प्रबल दावेदार है। यह सुनकर सुतियानहू ने संतोष में सिर हिलाया। प्रिंसिपल, उसकी देखभाल के लिए धन्यवाद। सुपरिवार इसे नहीं भूलेगा। हालांकि प्रिंसिपल को अचानक कुछ याद आया। अरे हाँ सु, मिंग ने भी अपनी प्रतिभा जागृत की है, लेकिन उसने वास्तव में कीट प्रकार के जानवरों से अनुबंध करना चुना। ऐसी प्रतिभा बर्बाद करना अफसोस की बात है। जब सुमिंग का उल्लेख किया गया तो सुतियानहू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उस बेकार बच्चे को पहले ही परिवार से निकाल दिया गया है। वह अब सुपरिवार का हिस्सा नहीं है। दूसरी ओर मैं आसानी से हर एक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। यह स्तर 2 के जानवरों का इलाका था। जैसे ही मैंने कदम रखा, मैं एक स्तर 2 के विशाल दांतेदार खरगोश से टकरा गया। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, मेरी कीट सेना ने पल भर में उस पर धावा बोल दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्तर 2 विशाल दांतेदार खरगोश को सफलतापूर्वक मारा। 200 अंक। विशाल दांतेदार खरगोश सामाजिक प्राणी थे, इसलिए उनका घोंसला पास में ही होना चाहिए। मैं उसे ढूंढूंगा और उन सभी का सफाया कर दूंगा, मैंने मन में सोचा। अधिकांश निम्न स्तरीय जानवर समूहों में रहते थे। यह भी तहखाने के डिज़ाइन का उद्देश्य था, नए लोगों को जल्दी से लेवलअप करने देना। बस इसी तरह 3 घंटे से भी कम समय में मेरा स्तर फिर से बढ़कर 10 हो गया था। मैं तहखाने में 4 घंटे से भी कम समय से था और मेरा स्तर पहले ही बढ़कर 10 हो गया था। मुझे संदेह था कि कोई और इतनी तेज़ ई से लेवल अप कर सकता है। जैसे जैसे मेरा स्तर बढ़ता गया, मेरे कीट जीवों की शक्ति भी मजबूत होती गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात, मैंने अभी तक टाइगर बीटल को भी नहीं भेजा था। केवल इन ब्लड बग और शील्ड बग के साथ मैं पहले से ही इस क्षेत्र में सब कुछ साफ कर सकता था। यह सोचकर मैं जोर से हंस पड़ा। कौन कहता है कीट प्रकार के जानवर कमज़ोर होते हैं। जैसे ही मैं स्तर 3 के जानवरों के क्षेत्र में गहराई में जाने वाला था, इस बीच दूसरी ओर झाओ वो स्तर 3 जानवरों के क्षेत्र में मेरा निशान ढूंढ रहा था। लेकिन काफ़ी देर खोजने के बाद भी वह मुझे नहीं ढूंढ सका। उसके बगल वाले व्यक्ति ने पूछा, भाई वो क्या तुम्हें लगता है सु, मिंग कहीं छिपा है क्या? वह अपना मुंह दिखाने से डर रहा है क्योंकि वह जानता है कि तुम उसे सबक सिखाने वाले हो। यह सुनकर झाओवू ने तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसी। उसके उन बेकार कीड़ों के साथ वह मेरे कृपाण दांतेदार बाघ की भूख भी नहीं बढ़ा सकता। यह कहने के बाद उसने अपना ध्यान राक्षसों को मारने पर वापस लगाया। अपना समय अपने स्वयं के स्कोर को बढ़ाने में बिताने की योजना बना रहा था। इस समय तक छात्रों को तहखाने में प्रवेश किए 12 घंटे हो चुके थे। तहखाने के बाहर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गया। सुतियानहू प्रिंसिपल से पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। काफ़ी समय हो गया है, क्या परिणाम अभी तक आए हैं? अब तक आ जाने चाहिए थे। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया और जल्दी से फ़ोन उठाया। कुछ मिनट बाद डंगोन हब के ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन धीरे धीरे जली। नाम और स्कोर धीरे धीरे सबके सामने आने लगे। लेकिन स्क्रीन देखते ही सुतियानहू का चेहरा अचानक ठिठक गया। पहला स्थान सु मिंग स्कोर 1,25,000, दूसरा स्थान सु युहान स्कोर 85,000। यह कैसे संभव है? सुतियानहू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। प्रिंसिपल, क्या इन स्कोर में कुछ गड़बड़ है? प्रिंसिपल की निगाहें भी मेरे नाम पर टिक गईं। सुमिंग का स्कोर बहुत अधिक था, लेकिन कलाई घड़ी प्रणाली ने सख्त अंशांकन किया था। खराबी की संभावना लगभग 0 थी। सुतियानहू ने सिर हिलाया। वह सु युहान से अधिक स्कोर कैसे कर सकता है? यह बिल्कुल सही नहीं है। एक घटिया कीड़ा ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। आखिरकार तहखाने के अंदर परिणाम किसी भी बात से ज्यादा जोरदार होते हैं। तहखाने में प्रवेश किए 18 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। तब तक मैं पहले ही स्तर 15 तक पहुंच चुका था। तहखाने के मुख्य क्षेत्र में खड़े होकर मेरी कीट सेना दृष्टि में आने वाली हर चीज को साफ कर रही थी। मुख्य क्षेत्र पूरी तरह से खाली था। यह क्षेत्र केवल उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के लिए था, लेकिन अब मैं यहां अकेला था, स्वतंत्र रूप से मार रहा था। एक बार जब टाइगर बीटल ने लड़ाई में प्रवेश किया तो मेरे अंक तेजी से बढ़ने लगे। मेरे अंक जल्दी से 2 लाख तक पहुंच गए।
राक्षसों को मारने से अंक प्राप्त करना किसी भी अन्य तरीके से अंक कमाने से कहीं अधिक तेज था। इसलिए मैंने बिना देर किए कीड़ों के उत्पादन को बढ़ा दिया। संतुष्टि की भावना मेरे अंदर उमड़ पड़ी। कीड़ों में क्या बुराई है, जब तुम्हारे पास पर्याप्त हों तो कीड़े भी ड्रैगन हो सकते हैं। इसी तरह कुछ और घंटे बीत गए। पूरा मुख्य क्षेत्र मेरे द्वारा पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। मैंने स्तर 18 तक भी लेवल अप कर लिया था, लेकिन अभी भी 3 घंटे बाकी थे। मैं थोड़ा निराश महसूस करने लगा। आखिरकार शिकार करने के लिए कोई उच्च स्तरीय जानवर न होने के कारण मुझे स्तर 3 जानवरों के क्षेत्र में वापस जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने नीले क्षेत्र स्तर 3 क्षेत्र में कदम रखा, मेरे कानों में एक परिचित आवाज़ गूंजी। सुमिंग, मुझे पता था तुम यहीं छिपे होगे। तुझे ढूंढने में मुझे बहुत समय लग गया। मैं मुड़ा और झाओवू को विजयी नज़रों से मुझे घूरते देखा। उसके बगल में कृपाण दांतेदार बाघ मुझे उग्रता से देख रहा था। मैंने कहा था, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी जीवित और दौड़ रहे होगे। क्या निराशा है। झाओवू ने तिरस्कारपूर्वक ठट्ठा किया। मैं बस एक ठंडी हंसी हंसा। भाग जा, मेरे पास तेरी बकवास के लिए समय नहीं है। यह सुनकर झाओवू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, क्रोध से भर गया। तुम बहुत घमंडी हो। बस इन कीड़ों के साथ तुम में अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई। फिर उसने तेजी से हाथ हिलाया। कृपाण दांतेदार बाघ ने एक दहाड़ लगाई और सीधे मुझ पर झपटा। मौत मांग रहा है, मैं गुस्से से चिल्लाया। अगले ही पल 100 से अधिक कीटजीव तुरंत बाहर निकल आए, कृपाण दांतेदार बाघ को बाल बाल बचाते हुए। पलक झपकते ही दहाड़ता हुआ कृपाण दांतेदार बाघ मेरे जेड कीड़ों यहाँ कीट सेना के भाव में द्वारा तुरंत हड्डियों तक खा लिया गया। जब तक वह मेरे सामने जमीन पर गिरा हड्डियों का ढेर ही बचा था। झाओवू ने अपने जेड जानवर को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उसका पूरा शरीर पल भर के लिए ठिठक गया। उसी समय अनगिनत कीटजीवों ने उसे घेर लिया। इतने सारे कीड़े कैसे हो सकते हैं? झाओवू की आवाज़ डर से कांप रही थी। वह मेरी शक्ति के स्रोत को नहीं समझ सका। मरे हुए आदमी को इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? जाओ, वो अंततः घबरा गया। तुम मुझे नहीं मार सकते, हम सहपाठी हैं। इस पर मैं एक और ठंडी हंसी हंसा। अगर मैं तुमसे कमज़ोर होता तो शायद इस समय मैं तुम्हारे कृपाण दांतेदार बाघ के भोजन के अलावा कुछ नहीं होता। फिर मैंने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। मैंने हाथ हिलाया। झाओवू और उसके कृपाण दांतेदार बाघ के अवशेष पल भर में धूल में मिल गए। समाप्त होने के बाद मैंने राहत की सांस छोड़ी, लेकिन अंदर से मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। किसी निर्दोष को मारना जो मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण था, उसके लिए खेद महसूस करने लायक बिल्कुल नहीं था। लेकिन झाओ परिवार के पास बहुत ताकत थी। मुझे झाओवू की मौत को रहस्य रखना था, अन्यथा मुसीबतें आ पड़ेंगी। जब तक मैं सभी निशान मिटा दूं, इस तहखाने के अंदर किसी को जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं होगी। उस समय तहखाने के बाहर भले ही प्रिंसिपल आमतौर पर अविचलित दिखते थे, वह अभी अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सके। प्रिंसिपल, क्या आपको यकीन है कि कलाई घड़ियों में कुछ गड़बड़ नहीं है? एक पशु वशीकरण करता जिसने अभी अभी कुछ कीड़ों से अनुबंध किया है, ऐसा कैसे कर सकता है? सू तियानहू ने स्कोर की ओर इशारा करते हुए लगभग अपना संयम खोते हुए स्कोरबोर्ड की सटीकता पर सवाल उठाया। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। यह जितना अधिक होता है उतना ही यह साबित करता है कि कलाई घड़ी प्रणाली पूरी तरह से ठीक काम कर रही है। अगर कोई गड़बड़ होती तो हमें बहुत पहले ही त्रुटि का रिपोर्ट मिल जाती। इतने लंबे समय तक पूरी तरह से चलना असंभव है। अगर कुछ गड़बड़ है। यह सुनकर सू तियानहू असहाय होकर बैठ गया। स्क्रीन पर संख्याओं को खाली निगाहों से देखता रहा, विचारों में खो गया। इस बीच मैं अभी भी तहखाने के अंदर पागलों की तरह जानवरों का शिकार कर रहा था। मेरी कीट सेना ने मेरे रास्ते की हर बाधा को दूर कर दिया। इस दौरान मैं अपने कुछ सहपाठियों से जरूर टकराया, लेकिन वे स्पष्ट रूप से मेरे विशाल कीट झुंड से भयभीत थे। उन नास्टालारी सभी ने उत्सुकता से पूछा कि मैंने ये कैसे कर दिखाया, लेकिन मैंने ज़्यादा समझाने की जहमत नहीं उठाई। मेरे मन में पहले से ही एक योजना थी। चूंकि मेरी प्रणाली की क्षमताओं को देर सबेर खोजा जाना तय था, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं पहल करूं और थोड़ा सा खुलासा कर दूं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी प्रणाली की कुछ शक्तियों को अपनी पशु वशीकरण प्रतिभा का हिस्सा बताकर झूठ बोलूंगा कि मैं कीटजीवों की नकल कर सकता हूं।
आखिरकार प्रतिभाओं का हमेशा परीक्षण द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता। दोहरी पशु वशीकरण प्रतिभा दुर्लभ हैं लेकिन अनसुनी नहीं है। जहाँ तक पशु वशीकरणकर्ता के पशु स्थान के आकार की बात है, यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और बाहरी लोगों द्वारा इसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए मेरा स्पष्टीकरण न केवल तार्किक था बल्कि बहुत अधिक संदेह भी पैदा नहीं करेगा। 3 घंटे बाद जैसे जैसे निम्न स्तरीय जानवरों की संख्या घटती गई, मेरा स्तर अभी भी स्तर 18 पर अटका हुआ था, लेकिन मैंने जो अंक हासिल किए थे उससे मैं काफ़ी संतुष्ट था। 24 घंटे बीत चुके थे। मुझे एक शक्तिशाली बल ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे तहखाना स्थान से बाहर खींचते हुए महसूस किया। उसी समय बाकी सभी भी एक के बाद एक तहखाने से बाहर निकले। शिक्षकों ने उपस्थिति दर्ज करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में मैंने अपने कक्षा शिक्षक को प्रिंसिपल को उत्सुकता से रिपोर्ट करते सुना। छात्र झाओ, वो अभी तक बाहर नहीं आया है। उसे समूह से बाहर निकलने वाले पहले लोगों में होना चाहिए था। यह सुनकर प्रिंसिपल का चेहरा बुरी तरह से बदल गया। यद्यपि वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण के दौरान हताहत होना असामान्य नहीं था, झाओ वू की पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी। अगर तहखाने के अंदर उसके साथ वास्तव में कुछ होता तो स्कूल को निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेनी होती। अगर वह अभी भी जीवित होता, भले ही उसमें केवल एक सांस बची होती, तहखाना उसे स्वचालित रूप से बाहर निकाल देता। चूंकि वह अभी तक बाहर नहीं आया था तो झाओ वू के मरने की सबसे अधिक संभावना थी। उसके बाद प्रिंसिपल ने फिर भी आदेश दिया, एक टीम बनाएं और उसे खोजने के लिए तहखाने में जाएं। उसे मृत या जीवित ढूंढो। शिक्षक थोड़ा झिझका और प्रिंसिपल को याद दिलाया, अगर तहखाने के अंदर जानवरों द्वारा मार दिया जाता है तो उसका शरीर सबसे अधिक संभावना कभी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रिंसिपल ने फिर भी अपनी आंतरिक बेचैनी पर काबू पाया और शिक्षकों को पूरी कोशिश करने को कहा। उसके बाद प्रिंसिपल हमारे पास आया। बधाई हो छात्रों, इस व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र को पूरा करने के लिए। अब आप अपनी कलाई घड़ियों पर अपने स्कोर और रैंकिंग देख सकते हैं। उत्कृष्ट परिणाम वाले छात्रों को संबंधित पुरस्कार मिलेंगे। उसके बोलते ही हर कोई बेसब्री से अपनी कलाई घड़ी की जांच करने लगा। मैंने भी अपना स्कोर देखा, 250000 अंक, प्रथम स्थान। यह परिणाम देखकर मैंने राहत की सांस ली। पीछे मुड़कर देखा तो मैंने तहखाने के मुख्य क्षेत्र में स्तर 4 और उससे ऊपर के लगभग सभी जानवरों को पूरी तरह से साफ कर दिया था। मेरे अलावा किसी और के लिए मुझसे आगे निकलना लगभग असंभव था। जैसे ही मैं आराम कर रहा था, मेरे चारों ओर फुसफुसाहट की आवाज़ें गूंज उठीं। पहला स्थान किसे मिला, यह सु यूहान नहीं हो सकता है ना, उसका सब ड्रैगन। वशीभूत जीव कोई मजाक नहीं है। उसके पास पहले से ही स्तर 3 के जानवर की लड़ने की शक्ति थी जब वह केवल स्तर 1 का था। सबकी निगाहें सु यूहान पर टिक गईं, लेकिन उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया। मुझे दूसरा स्थान मिला है, पहला नहीं। इस वाक्य ने भीड़ में पूरी तरह से हलचल मचा दी। हर कोई अविश्वास में बड़बड़ाने लगा, नहीं हो सकता। अगर वह नहीं तो और कौन हो सकता है। सु यूहान की सबसे अच्छी दोस्त भी हैरान थी। यूहान, तुम इतनी मजबूत हो, तुम्हें केवल दूसरा स्थान कैसे मिल सकता है? सु यूहान ने असहाय होकर समझाया, तहखाने के मुख्य क्षेत्र के सभी उच्चस्तरीय उग्र जानवरों को पहले ही किसी और ने साफ कर दिया था। जब मैं पहुंची तो शिकार करने के लिए कोई राक्षस नहीं बचे थे। तभी अचानक किसी ने मेरी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मैं जानता हूं यह कौन है। यह सु मिंग है। मैंने उसके वशीभूत जानवरों को देखा है। कीट जीवों के वे झुंड, वे भयानक थे। प्रिंसिपल ने यह सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। तुम सही हो, पहला स्थान वास्तव में सु मिंग है। उसके स्कोर ने 250000 अंकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो लिन्हाई शहर के इतिहास में अब तक का सबसे उच्च स्कोर है। भीड़ में तुरंत ही उथल पुथल मच गई। एक के बाद एक हाँफने और विस्मयादिबोधक की आवाज़ें हवा में भर गईं। कोई भर गए भी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं, जिसने केवल कुछ कीटजीवों से अनुबंध किया था, इतना शक्तिशाली हो सकता हूँ। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, प्यारे छात्रों, तहखाना परीक्षण आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। अगला पशु वशीकरण परीक्षा है। मुझे आशा है कि आप सभी कड़ी मेहनत करते रहेंगे। शीर्ष में रैंक करने वाले छात्र कृपया पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के साथ स्कूल वापस चलें। स्कूल वापस आते ही प्रिंसिपल ने मुझे अकेले अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने संक्षेप में मुझे बैठने का इशारा किया, फिर अपनी मेज से रक्तलाल रंग की एक शीशी ली और मुझे दे दी। यह शीशी तुम्हारा इनाम है।
प्रिंसिपल का स्वर शांत था, लेकिन उनकी आंखों इसमें प्रत्याशा की एक झलक थी। मैंने मेज पर वस्तु को देखा और तुरंत उसे रक्त शोधन अमृत के रूप में पहचान लिया। हेलो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, मैं तुरंत नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।